जयपुर में बीजेपी कार्यालय में अचानक कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का आना चर्चा का विषय बन गया। मकर संक्रांति और छुट्टियों के चलते भाजपा ने मंत्रियों की कार्यकर्ता जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। ऐसे में किरोड़ी के बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर जनता के बीच खुले में शिकायतों के निस्तारण चर्चा का केंद्र बन गया है। किरोड़ी ने कहा कि सवाई मोदोपुर के विश्व प्रसिद्ध अमरूद और टाइगर रिजर्व पार्क के जरिए स्थानीय संस्कृति और कृषि उत्पादों को देश दुनिया में पहुंचने के लिए अमरूद और बाग महोत्सव करने का ऐलान किया। किरोड़ी ने आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस जाने पर भी कटाक्ष किया। पार्टी और कार्यकर्ताओं में किरोड़ी की चर्चा पर ज्यादा जानकारी बता रहे हमारे जयपुर संवाददाता देवेंद्र सिंह से आइए जान लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सवाई माधोपुर के तो लोग इसलिए उनको चुप करने आए। सवाई माधोपुर के लोग तो सवाई माधोपुर का आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 263वां स्थापना दिवस 18 और 19 जनवरी को मनाया जा रहा है। वैसे तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अब के हमने विशेष कार्यक्रम रखे हैं। कार्यक्रम ये हैं कि करीबन 20,000 हेक्टेयर जमीन में सवाई माधोपुर में अमरूद होता है। देश का हाई क्वालिटी प्रसिद्ध है देश में, और ऐसे 6 अन्य जिलों में भी अमरूद होता है। अमरूद की कीमत किसान को उचित नहीं मिलती। वो अमरूद को भागा चटोंक का हो चाहे सवाई माधोपुर का, भर के पिकअप में आज़ादपुर मंडी ले जाता है। कई बार खराब भी हो जाता है। और इसकी 17 तरह की क्वालिटी बताई गई है। हमारे यहाँ 2 तरह का होता है, और भी होंगी, मेरे को जानकारी नहीं। तो वैज्ञानिक, इसमें बीमारी भी लग जाती है, नेमेटोड, जिससे अमरूद खत्म हो जाता है। तो वैज्ञानिक एक्सपर्ट के 4 सेशन हमने रखे हैं कि अमरूद की और अच्छी क्वालिटी कैसे तैयार की जा सकती है, इसकी मार्केटिंग अच्छी कैसे की जा सकती है, किसान इससे जूस तैयार करे और जूस तैयार करे, और अपना बाकी के प्रोडक्ट जैसे गोलियां हैं, जैसे चिप्स हैं, ऐसे पल्प से और कुछ तैयार करने की जानकारी वहाँ किसानों को मिलेगी, ताकि किसान को आर्थिक स्थिति एक नई तकनीक क्या दी जा सकती है। 18 और 19 जनवरी को 2 दिन ये कार्यक्रम किसानों को 10-12 हज़ार से ज़्यादा किसान वहाँ पर आएंगे। माननीय स्पीकर लोकसभा के 18 तारीख को उसका उद्घाटन करेंगे। और आप जानते हो बाघ भी वहाँ सबसे ज़्यादा है, सेंचुरी है। तो बाघ महोत्सव भी हम मना रहे। आपस में टकराव लोगों में और फॉरेस्ट वालों में होता रहता है। अब की बार 5 लोग मारे गए। तो बाघ का बचाव, सुरक्षा कैसे रहे सेंचुरी की, और गांव वाले संतुष्ट रहे, इसकी रणनीति का बनाई जाएगी। मैं आपको निमंत्रण करना चाहूँगा, आप मीडिया वाले आएँ, हम आपको बाघ भी दिखाएंगे, हम आपको अमरूद भी खिलाएंगे। और अमरूद की इस क्वालिटी को अगर प्रचारित करोगे तो एक्सपोर्ट होने लायक अमरूद है। तो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अमरूद की क्वालिटी की जानकारी मिले और किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़े, उसके और प्रोडक्ट बनाए जा सके। उस दृष्टि से हमने अमरूद महोत्सव बनाया। आपके चैनल के जरिए मनाने जा रहे हैं हम। आपके चैनल के जरिए मैं किसानों का आह्वान करना चाहूँगा कि अमरूद की खेती में रुचि रखने वाले या दूर से किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 18-19 को सवाई माधोपुर में रहें। उनकी सारी व्यवस्थाओं ने हमने की है, रुकने की, खाने पीने की और सेमिनार्स की, नई तकनीकी की जानकारी ले, जिससे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। महेंद्रजीत मालवीय, हाँ, मैंने आपको दे दी जानकारी कि मैंने मेरे विभाग से, आपदा प्रबंधन से, ये पहली बार हो रहा है, आपदा प्रबंधन से 150 करोड़ रुपए अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम लगा रहे हैं सवाई माधोपुर। वो इसलिए वो सबसे बड़ा स्थान है। ऐसे कीनों के लिए लगाएंगे, ऐसे अनार के लिए लगाएंगे, ऐसे संतरा मौसमी के लिए लगाएंगे। तो महेंद्रजीत मालवीय और भी कई बीजेपी में आए थे जो कांग्रेस छोड़ के, वो भी कतार में है। 2-3 तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो वो है जो इस बात में भरोसा करती है अंत्योदय में,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अमृत वचन में कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको लागे आके बराबरी में खड़ा करना, उसकी गरीबी दूर करना, मानव की सेवा करना, एकात्म मानववाद। वो लोग वो हैं जो पद के लिए नहीं दौड़ते, पद के पीछे नहीं दौड़ते, सत्ता के लिए नहीं दौड़ते, सेवा के लिए दौड़ते हैं। और महेंद्र मालवीय जैसे उनकी जो जिस पार्टी से जुड़े हुए थे वो पद पाने के लिए दौड़ते हैं, उनको सेवा से कोई लेना देना नहीं। ये के इन प्रकारेण पद मिले और पद से जो हुए CWG घोटाले, गेम्स घोटाले, कोयले घोटाले, ऐसे घोटाले करके हम मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े आका बन जाए, तो वो व्यक्ति मछली की तरह तड़पते हैं जब उनको सीट गद्दी नहीं मिलती है, सत्ता नहीं मिलती है, तो उनको तड़फन थी। अब वो तड़फन, अब हमारे यहाँ तो विचारधारा की राजनीति, सिद्धांत की राजनीति है, तो उस पर चल कैसे सकते हैं। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हमारे स्पष्ट विचारधारा राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीयता की ओतप्रोत व्यक्ति हमारे यहाँ होते हैं। वो इसलिए वहाँ जा रहे हैं कि उन्होंने सुख भोगा था, उन्होंने पद पाए थे और पद के लिए वो राजनीति में आए थे। तो हो सकता है उनको किसी रात को सपना आ गया हो कि पद आगे मिलना है तो यहीं मिलेगा, बीजेपी में तो मिलने वाला नहीं। अब बीजेपी में आपको 1 साल हुए आए हुए और पद आपको दे दें, ऐसी हमारी पार्टी नहीं है। या तो वर्क इज वर्शिप्ड है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा बीजेपी के अंदर दम घुट रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मछली को आप पानी से बाहर पटक दो तो उसका दम घुटता है, वो तड़पती है। तो वो ऐसी मछली है जो बिन पानी तड़पती है, तो बिन गद्दी वो तड़प रहे हैं, तो बीजेपी में कैसे रह सकते हैं। तो बाबा इसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले जब उनको सीपी जोशी ने बीजेपी ज्वाइन करवाई थी तो उस समय नहीं पता था कि घोटालेबाज है, इनका चरित्र ठीक नहीं है? जब 2 साल पहले हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो आता है वो पीछे जो गंदगी लेके आता है, हमारे आने के बाद साफ हो जाता है। कैसे राजेंद्र यादव उसकी सफाई करने का तरीका हमारे पास है। राजेंद्र यादव राजेंद्र जी नहीं हुए। एसीबी का केस है, उनके बेटू का नाम है उसमें, राजेंद्र यादव पे जो बीजेपी कोई हो हमारी पार्टी में, दल में अगर कोई आया है तो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होकर आया है, और जो भी आया है उसको कतई बीजेपी बचाने वाले नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी है तो उसकी ईडी कार्रवाई करेगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी आड़े नहीं आती, न तो प्रधानमंत्री आते, न हमारे राज्य में भजन लाल जी आड़े आते। जो भ्रष्टाचारी है, आपको पता है 63 थानेदार जेल के शिक्षों में, 2 RPSC के मेंबर शिक्षों में चले गए। पहले तो पिछले राज्य में तो नहीं गए, उन्होंने तो उसके दबा दिया, पर्दा डाल दिया। खोला है तो भजन लाल ने खोदा है। हम 0 टॉलरेंस में भ्रष्टाचार के मामले में भरोसा करते हैं। युवाओं की भर्ती के लिए कैलेंडर निकाला गया 1 साल का, इसलिए कर दिया कि UPSC कैलेंडर जारी करती है, RPSC कैलेंडर जारी नहीं करती थी तो मांग उठती थी RS परीक्षा पोस्टपोन कर दो, सब इंस्पेक्टर की कर दो, उससे अस्त व्यस्त हो जाता था सारा मामला। तो UPSC की लाइन पर RPSC की जो कैलेंडर जारी किया है ये स्वागत योग्य है। ये युवाओं की पुरानी मांग थी, और ऐसी पुरानी मांग को इतने दिनों बाद एक मुख्यमंत्री ने पूरा किया है तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। सर, SI का मामला, SI में सरकार कह रही है, कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया है कि हम रद्द नहीं चाहते। बाबा क्या चाहते हैं? SI भर्ती परीक्षा 2021। अब आप मेरे को उलझा रहे हो, मैं तो वही चाहता हूँ जो मैं कह चुका। एक बार रद्द होनी चाहिए। आने के लिए आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बीजेपी तो एक महासमुद्र है, एक बूंद पड़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बूंद उड़ गई इवोपोरेशन से तो भी फर्क नहीं पड़ता। समुद्र तो समुद्र ही रहता है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री और आज बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई के साथ साथ में अपने जनता दरबार लगाए हुए हैं। अचानक आने के बाद लोगों को लगा, क्योंकि जो जनता दरबार था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो दरबार था, मंत्रियों का बैठते थे, वो बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था मकर संक्रांति और छुट्टियों के चलते। लेकिन आज किरोड़ीलाल मीणा जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं तो अचानक इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा आए हैं और उनके साथ में जो जनता जो आई है, खासकर आसपास के लोगों के, ग्रामीण इलाकों के अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने यहाँ पे खुले मैदान में, खुले इस गार्डन में सुना, अपनी बात कही। मोटे तौर पर ये घटना का समीकरण अगर बैठाया जाए तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो आदिवासी नेता हैं,
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आदिवासी नेता हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा, उन पर उनका कटाक्ष और कहीं ना कहीं ये कहना कि मछली की तरह पद के लिए तड़पने की बात जो है। और दूसरी तरफ सवाई माधोपुर में अमरूद महोत्सव और बाग महोत्सव इस अगले कुछ दिनों में करवाने के लिए ये जो चला है, उसको लेकर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है वो लगातार जो है वो डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आई है, उनसे बात करने के लिए आई है, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो करने के लिए आई है। और डॉक्टर साहब खुद उनके बीच बैठकर उनके समस्याओं को न केवल सुन रहे हैं, बल्कि जो आवश्यक दिशा निर्देश जो दिए जाने चाहिए वो भी लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ साथ में वो कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में देखिए आप, महिलाओं की संख्या भी है इसमें, ग्रामीणों की भी संख्या है। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, वो उसको अपने दफ्तर से बाहर निकलकर बीजेपी कार्यालय के माध्यम से लोगों के बीच बैठकर जो समस्याएं सुनी और समाधान का जो एक तरीका जो है वो निकालने का प्रयास जो है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज किया है। संभवतः इसके राजनीतिक कारण भी माने जाएंगे, राजनीतिक कयास भी लगाए जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा जनता के बीच खुले में बैठकर लोगों की सुनते हैं, क्या और मंत्री भी इस राह पर कमरों से निकलकर जो बीजेपी कार्यालय में बैठते थे वो निकलकर दरबार जनता के बीच बैठ के जनता की समस्याएं सुन पाएंगे? कैमरामैन दिलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।